ये मेरे अब्बू जान की निशानी थी। अब्बू जान ने ये दरख्त उगाया था माशाल्लाह। मस्जिद का नुकसान हो गया। मस्जिद का काफी नुकसान हुआ है। ड्रिप श्रिप लगवा लें। अम्मा की तबीयत ना फिर से खराब हुई है। सारे फैमिली वाले एक कमरे में थे। बड़ी खाला नहीं थी। बड़ी खाला के लिए सब परेशान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से हम भी ठीक ठाक। तूफान के बाद ना पूरा गांव यहाँ पर जमा हो गया था, क्योंकि हमारे जानवर थे और शोर मच गया था हमारे घर में मुकम्मल। उन लोगों ने कहा कि कोई इनके बच्चे वगैरह तो गुम नहीं हो गए, इस वजह से पूरा गांव जमा हो गया था। अभी हमने उनको जो है ना भेजा है। कुछ बच्चे हमारे दूध उठाने के लिए गए हुए थे बच्चों के लिए, वो वहाँ पे जाके बैठ गए ना, उनके पास कोई फ़ोन। उनको ढूंढने के लिए पीछे से मतलब 2-3 लड़के भेजे। एक बंदा गया हुआ था और सामान वगैरह लेने के लिए, और एक मैच देखने के लिए गया हुआ था एक छोटा बच्चा, ये वाला ये अली भाई। तो ये मैच देखने के लिए गया हुआ था, लाडो खाला का छोटा बेटा। अपने दोस्तों के साथ इसका मैच था। स्कूल से जैसे वापसी आया तो ये चला गया उधर। तो उसकी वजह से सब घर वाले परेशान थे, यहाँ तक कि बाकी सारे फैमिली इस कमरे में थी। एक सिर्फ बड़ी खाला थी, वो अपने कमरे में थी। बाकी सब इस कमरे में थे, इन दोनों कमरे में थे। इसलिए आ गए थे कि क्योंकि जिंदगी में हमने अपनी जिंदगी लाइफ में हमने ऐसी आंधी कभी भी नहीं देखी। यकीन करें, ऐसा आया ना कि रोंगटे खड़े हो गए। यकीन करें बस अल्लाह पाक हमारी तो एकदम से सूरज, हालांकि मेरे ख्याल में पौने 5 बजे का टाइम या 5-5:15 बजे का टाइम, तकरीबन असर के अजान नमाज हो चुकी। हाँ, तो आंधी आई, बिल्कुल रोशनी खड़ी थी। तो यह अचानक से अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा। आप लोगों को लाइव मैंने दिखाया। अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। जैसे मगरिब की अजान का टाइम होया, हाँ, फट से फौरन अल्लाह पाक ने ना रोशनी हो गई। और फिर से मैंने आप लोगों को वो भी दिखाया जब मगरिब की अजान आ रही थी तो रोशनी। अभी देखते हैं, चलते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है बिजली की वजह से, वो भी जरा देखें तो सही। हाँ, अभी सारे गाँव वाले अभी भी वहाँ पर भी जमा बैठे हुए हैं, वो देखें। सब बातें यही चल रही हैं कि हमने ऐसी जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा। हमारे खाने शाने वहीं रह गए। हम तो रेसिपी बना रहे थे। जो खाना खिलाए 100 साल जन्नत में निकलेगा ना। चलें आ जाए, अभी चलते हैं। हाँ, लकड़ियाँ उधर ही पड़ी। हम यहाँ पर बैठे इस किचन में ना खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे कि हम रेसिपी बनाते हैं, फिश वाले चावल बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। जो मामी आग जला रही थी तो मामू भागता भागता आ गया। मामू ने कहा आप लोग आग ना जलाओ, मुझे फोन आया पीछे से तेज तूफान आ रहा है। हमने कहा, हम पहले ही बातें कर रहे थे कि तूफान आने वाला है, कि अब जल्दी जल्दी बना ले। वही हुआ। ये देखें, लाइट बिजली की तार इसके साथ लटकी हुई है। उधर से वो तार भी बड़ी हुई जा रही है जो आगे मस्जिद को कनेक्शन जा रहा है। तो ये है कि बिजली बंद हो गई पीछे से ना। अभी फिर से आ गई दोबारा, क्योंकि हर किसी के नुकसान हुए। तो कई मतलब ये शुक्र अदा करते कि हमारी लाइन का नुकसान नहीं हुआ। अगर हो जाता तो फिर बिजली नहीं आती, लाइट नहीं आती। ये मेरे अब्बू जान की निशानी थी। अब्बू जान ने ये दरख्त उगाया था माशाल्लाह। और अभी जो है ना ये जड़ से उखड़ चुका है। चनाज कह रही थी कि बड़ा गड़ा खोद के ना, हाँ, इसको दोबारा से लगा देते हैं। कोशिश करेंगे, लेकिन वो वाला मजा नहीं आएगा। पता है क्या है मामू, इसकी एक साइड जड़ वैसे गल गई थी ये वाली, इसलिए ये गया है। लेकिन वो वाली जड़ अभी भी ठीक खड़ी है। इसको अच्छे से लगा के ना यहाँ तक मट्टी लगा दें हम, इसको यहीं पे खड़ा कर दें, यहाँ तक मट्टी चढ़ा दें, तो फिर ये सेट हो जाएगा। जैसे सुबह देखते हैं, मेरा जब अब्बू इस दुनिया में थे ना, तो वो इतनी मट्टी लगाता था, क्योंकि ये तूफान आता था ना, तो ऐसे आंधी आपको पता 6 महीने से चलती रहती है। पिछले साल नानी अम्मा यहीं पर बैठी रहती थी, क्योंकि इसका साया अच्छा खासा था। पिछले साल नानी अम्मा ने, एक बकरी वाला भाई आया, उसने कहा मेरी ना बकरियों का चारा नहीं है तो मुझे दे दो, ये वैसे भी पत्ते गिर जाएंगे। तो नानी अम्मा ने कहा चलें ठीक है आप उतार ला जाओ। उसने सारे उतार लिए, हाथ लगाया, बेचते हुई नहीं। हाँ, उसने सारे पत्ते उतार लिए, दरख्तों के भी और इसके भी। तो फिर हुआ ही नहीं है। ये खजूरें इसके नीचे आ गई हैं सारी, इसको सुबह होते ही ना। हमारे कपड़े अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जो है ना ये वाले घर जो है ना बच गए। हाँ, मुझे तो इनका भी डर था ये उड़ना। हम तो यहाँ पर बैठ के ना वो बना रहे थे सुकून से। आप आए तो आपने कहा अचानक, मुझे फोन आया। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप जो है ना शमियाना वगैरह उतार लो और जो है ना बच्चों को अंदर बैठा दो, बड़ा तूफान आ रहा है।
और अभी भी मामू की हालत देखें कैसी हुई है, इससे बदतर मेरी हुई है। इस्लामाबाद से चला है, इस्लामाबाद से चला था और सब कह रहे थे कि भाई वहाँ से उन्होंने कहा कि मगरिब के टाइम पहुँचेगा, लेकिन आधा घंटा तकरीबन पहले पहुँच गया था। मैं यहाँ पे खड़ा था, फिर मैं वॉशरूम की तरफ चला गया क्योंकि और मुझे चारा ही नजर नहीं आ रहा। हाँ आवाजें मैंने सुनी, पीछे जाया नहीं जा रहा था, कैसे जाता मैं? एक भाई वहां पे चढ़ के वो खोल रहा था, रस्सियां खोल रहा था, वो एक धड़म से गिरा वहां पे, उसको चोट आ गई है। मैंने यही समझा, मैंने कहा परवेज उड़ गया। यकीन करें मैंने यही समझा, मैंने कहा मैं फिर आपको तलाश करने के लिए उधर भागा। ऐसा कभी भी मसला हो कि अब्बू जान हमारे कहते थे ऐसा कभी भी मसला हो, किसी छोटा जैसे दरख्त होता है ना, हाँ। या उधर ही बैठ जाओ, जमीन के ऊपर लेट जाओ, जो बैठ जाओ। मेरा मामू पता क्या है, यहाँ पर आके बैठ गया था, उधर से रोड़े आए सीधे सर में लगे, छोटे छोटे ना, इधर इसके तंदूर के साथ आके बैठ। फिर मुझे कोई चारा नजर नहीं आया, फिर मैं उधर चला गया वॉशरूम। मस्जिद का काफी नुकसान हुआ है, मतलब अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि उसमें जो पाइप था ना वो हमने पकड़ लिया जल्दी ना, थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई ना तो हमने वो पकड़ लिया, वरना प्लेटें टूटने का भी नुकसान, टूटने का खतरा था। हाँ। लेकिन ये इसको फिर कल सही। इधर देखें, वो चार पाई वैसे सीधी पड़ी थी, उसको भी उसने उल्टा दिया है। ये हालांकि इतनी वजनी है कि दो बंदे नहीं उसको मुश्किल से उठा पा। आज मैं मस्जिद का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये दरवाजा अभी मोटर का काम करवाया, ये देखें, ये सारी ना मामू इतना बड़ा, तो आप एक छतरी हवा रोकती है, ये तो बहुत बड़ा था। ये हालांकि यहाँ पर क्लोज होके खड़ा था, फिर भी ये तारें वो उसने उछलियां मारी, वहां से तारें उस जंपर में से निकल गई। मेरे ख्याल में आप ये खत्म हो गई। हाँ एक साइड बिल्कुल खत्म हो गई, खत्म नहीं हुआ, ये साइड ना दोबारा लगवानी पड़ेगी। तो ये बीच वाला जो है ना इसको सही करेंगे। ये फिर जिस भाई ने लगाया था फिर उसी से राब्ता करेंगे फिर क्या। इधर वाला खत्म हो गया, वो वाला उधर। हाँ जो भाई बात, ये वाला तो ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसकी बस वो तारें वगैरह निकल गई हैं, ये तार निकली हुई खड़ी है, देखें एक ये तार निकली है वहां से, एक ये तार निकली है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यहाँ पर जो पाइप नहीं था इसके अंदर, वो उछल के उधर जा रहा था। हमने कहा ये नुकसान करेगा, हमने उसको उतार के रखा है बाहर है। तंबू का है, ये तंबू के दरमियान में जो लगता है। कब्रिस्तान में चला गया, यहीं ये ऊपर चढ़ा बैठा था, इसी रस्सी को खोल रहा था। यहीं पे तो मैं खड़ा था। नहीं गिरे किस साइड पे? इस साइड पे। फिर उस दरवाजे से निकल गए। सही है, चलो अल्लाह खैर करे। ऊपर से खोल के इसको खोल के रख देते हैं यार, सुबह फिर लगाएंगे इंशाल्लाह। ज्यादा चोट तो नहीं आई? चलें अल्लाह पाक खैर करे। फट गया होगा। नहीं फटा नहीं है, बच गया, खोल चुके थे। ये सिर्फ एक ये रस्सा रहता था ये वाला, और बाकी बस सारे खुल गए। हमने कहा तैबा उड़ गई है, तैबा तो फिर रही है। इन बच्चों की तरफ से जो है ना मेरा बड़ा सर में और ब्लड तेज हो गया। मुस्तफा खेल रहा था उधर मैच, ये तो रोने लग गया था। तो मुझे पता है, मुझे कहा भागो भागो भागो। मैंने समझा मेरे तो बारी नहीं दे रहे इसलिए भागने को कह रहे हैं। फिर मुझे एक बच्चे ने कहा अरे भागो अंधेरी आ गई है, फिर मैं भागा, ना तो मैं तो नहीं आ सकता। मैं इतना परेशान हो गया ना बहुत ज्यादा। तैबा हाँ आप डरी थी? हाँ कहती है मैं नहीं डरी, मैं तो अंदर बैठी थी। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खाना कुछ भी नहीं बनाया, जाके खाना बना। 8 हो गए। ऐसा लगता है एक पेड़ यही हो गए, ये है कैसे खुल के आ गए। चलो खाने दो, ड्रिप श्रिप लगवा लें। अम्मा की तबीयत ना फिर से खराब हुई है। कमजोरी है ना, इसको वो टीके जो होते हैं ड्रिपें होती हैं वो लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं सिस्टर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अच्छा, अमानत आई हुई थी जी, कहाँ से? यूके से आप ही हैं? हाँ, यूके से आप ही की तरफ से इनके लिए। तो ये बेचारी जाती हैं काम पे, अभी लेट वापस आती हैं। आज तो आंधी आ गई थी, जी, आज इनको अमानत देनी थी। उधर हम यही बातें कर रहे थे तो आंधी शुरू हो गई थी। फिर अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई तो हमने कहा उनकी अमानत क्यों ना टाइम पे ही वापस कर दें। काम पे रास्ते में थे, इधर ही खड़े हुए थे, क्या करते थे। अच्छा, अल्लाह पाक इसको सेहत वाली जिंदगी दे। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं। बेचारी बीमारी रहते हैं, इनके घर के हालात इतने ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा, फिर भी काम करने के लिए गहरी वाली बीमारी। अल्लाह पाक इसको सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। छोटे छोटे से बच्चे हैं, बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी, कह रही थी मेरे पता नहीं बच्चों को क्या होगा। लेकिन ये मैं भी खाना बनाने पड़ गई, क्योंकि आपको पता है ये टाइम हो गया, अभी तक खाना किसी ने नहीं खाया। उससे पहले जो है ना, ये आप ही की तरफ से जो है ना जिम्मेदारी में देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने आप ही को बोला था ये बहुत ज़्यादा हकदार फैमिली है। भूखे सो गए इसके बच्चे, ये देखो मैं अभी आई हूँ तो अल्लाह अकबर। तो कुछ भी नहीं घर था बेचारी के, तो भूखे सो गए। तो अल्लाह पाक हमारी आप ही का दिया कबूल करे। अल्लाह पाक अम्मी जान को लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को लंबी ज़िंदगी दे। हमारे दिल से दुआ ये ने आप ही और दुआ कर दे। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक उनके हाथ का दिया कबूल करे और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे। उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा के उनके घर में खुशियों और खैर व बरकत अता करे। उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह आमीन। आप कह रही थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए कुछ वो सोचेंगे इंशाल्लाह, राशन जैसे देना होता है। और ये जो मैं आपको दे के जा रही हूँ, आप मेडिसन लें या फिर आप राशन लें, वो आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है। दुआ कीजिए। अभी तक सारे यहाँ जमा होके बैठे हैं और हर बंदा अपने अपने घर की स्टोरी बता रहा है कि हम तो ये काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। कुछ लोग खाना बना रहे थे, किसी की आग साथ में उड़ गई, किसी के बच्चे गुम हो गए, आप ही मिले हैं। हाँ, एक उधर से घर में क्या कोहराम मचा होगा। छोटी खाला के उधर दो देवरानी है ना, उसके बच्चे गुम हो गए थे, वो नहर में जाके मिले। नंद, हाँ नंद के ना वो बच्चे मतलब उसमें से जाके मिले। ले वो वहीं पे चल रहा था बकरा ना। उस रस्सी से अड़ गया, इसको खोल दो। अल्लाह खैर। वो ना रस्सी साथ में खड़ी थी ना, वो जो जिसमें कपड़े वगैरह डालते हैं, तो वो मेरे ख्याल में उसके पाँव में फंस गई है। हाँ, आप इधर ही ले आए, इधर ही बांध दे। आप हमने तो कहा चल रहा है, बस चलने थे थोड़ा बहुत। मैंने 3-4 साल हो गए व्लॉगिंग करते करते। कभी कभार कोई मतलब कहीं गए हो तो हम तुम्हारा खाना लेट बनाओ, लेकिन आज 9-10 बजे हम खाना बना रहे हैं। हम आप आंधी से पहले वाली भी उस वीडियो में देखिएगा कि हम खाना बना रहे थे, यही वाला सारा सामान लेके उधर गए हुए थे। टमाटर भी उड़ गए तो बच गए। वो जो पहले काटे थे ना, वो खत्म हो गए, तो उसमें इतनी मट्टी हो गई थी, प्याज में टमाटर में सब मट्टी हो गई थी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। किधर है, क्या हुआ? बैठ जाओ। बच्चे बेचारे डरा हुआ, यकीन करें इतना। मामू पता है क्या है, फ़लस्तीन में कितना कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। बस अल्लाह पाक माफ़ करे। हम क्या कर सकते हैं? मेरा दिल किस्म में इतना रोता है ना, दिल करता है कि वहीं चला जाए बंदा। और मुसलमान अल्लाह पाक करम करे, फ़लस्तीन के ऊपर तो बहुत अल्लाह पाक करम करे, हद से ज़्यादा करम। बस रहमत हाल आ गई थी, मैं थोड़ा साइड पे हो गया था। चलिए, आज की बस यही व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग क्या है, हम आप लोगों से शेयर करें अपनी लाइफ, यही लाइफ है हमारी। ये देखो क्या कह रहे हैं? कहता मेरे साथ लेटो, मुझे डर लगता है। सब भी तो खड़े, सब घर में ऐसे कोहरा समझ गया, इतने रो रहे थे बच्चे बहुत ज्यादा। हाँ, सब अफरा तफरी मची हुई थी। बस अल्लाह पाक माफ़ करे।
क़यामत का समा था, जैसे लग कैसे रहा था बस। हर किसी को सिर्फ अपनी थी अफरा तफरी बहुत ज्यादा। बाकी सारे फैमिली वाले एक कमरे में थे, बड़ी खाला नहीं थी। बड़ी खाला के लिए सब परेशान थे। उसकी बेटी तो रो रही थी कि मेरी अम्मी है बेचारी कमजोर सी, वो उड़ ना जाए। छोटी सिस्टर की बड़ी तबीयत खराब हुई है, जहाँ पे वहाँ वॉशिंग मशीन नहीं खड़ी थी, वो सिस्टर के बेटे के साथ कह रही है मेरी टांगों की जो है ना सांस खत्म हो गई। छोटी छोटी खाला? हाँ छोटी खाला, वो बिल्कुल बिल्ली या छोटी खाला? वो नहीं, छोटी खाला। वो पहले पता क्या कह रही थी, मुझे कह रही थी, वीडियो में रिकॉर्ड है, मुझे कह रही थी ये धुआं आ रहा है, याद है आपको? ये धुआं है, ये आंधी शांति नहीं है। ये जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी ऐसी आंधी, कभी भी। हाँ, अल्लाह पाक माफ कर। चावल हमारे हो गए हैं रेडी, तो इनको लेके चलते हैं क्योंकि सबको लगी है भूख। और सब जो है ना, कुछ लोग सो भी गए हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं। मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन जो है ना नींद आ रही है। नहीं कुछ खाओ फिर सो जाओ। इतना क्यों भी है भा, आग आ गई ना यहाँ पे। इधर हवा चल रही है ना, इनको ना चावलों को उठा के ना फौरन आग को बुझा दें। वही क्या देख रही हूँ, हवा के इसको बुझाते हैं। अच्छा, मुझे इसकी टेंशन थी, ये भी पहले खुला हुआ था। इसको ना मैंने ना को खुल गया है। चलो वो दोबारा बाद में सेट कर लेंगे। तो नहीं होगा, मैंने तो इसको सही से ही वो किया है, मुझे लगता है। नहीं सही है। अभी देते हूँ सबको खाना। हाँ, सब बहन भाइयों को दिखा देती हूँ कितने अच्छे से फिश वाले जो है ना चावल बने, लेकिन बने बड़े लेट हैं। क्या करें, वक्त की नज़ाकत को जो है ना देख के फिर काम करना पड़ता है। लेकिन आज जो है ना मेरे बच्चों को, हमें पूरे घर वालों ने ना, घर वालों को अल्लाह ताला ने बचाया है कि बच्चे मेरे जो है ना, इर्द गिर्द को अभी सुनने को खबरें आ रही हैं, फोन वगैरह आ रहे हैं मामू को कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। किसी के बच्चे मतलब फार्म में जा गिरे हैं, किसी के जानवर वगैरह, और किसी के मतलब बस अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। अभी देती हूँ सबको खाना। टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम हो गया है 10 होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर ना खोलें, मट्टी आ रही है, शायद रेत अंदर न चली जाए, वहीं पे जल के दिखाते हैं जोर लगा के। चावल हमारे तैयार होके आ चुके हैं यहाँ पर, सब इंतजार कर रहे हैं। लाडो खाला, आपको भूख लगी है? आपकी बेटी तो मुझे लगता है सो गई है इंतजार करते करते। जाग रही हो? चावल नहीं खाने? खिला रही रोटी। इधर देखो, चलें जी। अभी नानी अम्मा की तो तबीयत काफ़ी ख़राब है, आज नानी अम्मा तो खाएगी नहीं शायद। रोटी नहीं खा, अभी गए वॉशरूम वाली साइड पे जा रही, चक्कर आ गया उसको, उल्टी आ गई है। अच्छा चलो शुक्र है। हमने दोपहर को जो वो बनाई थी ना, वो क्या कहते हैं, दूध सोडा। हाँ दूध सोडा, वो तो मैंने तो जाके दे दिया, मैंने कहा इससे बेहतरी होगी। नहीं, अम्मी अक्सर जो ना, अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं क्यों। चले, पहले ख़राब थी हमने, वैसे मैंने नानी मैंने आधा पिया, मैंने कहा कोई बात नहीं पी लें थोड़ा सा और, मैं तो और देने के लिए आ रहा था। अल्लाह खैर करे। फिश वाले चावल हैं आज जी, बिरयानी नहीं है। फिश वाले चावल हम खाएंगे, आप नहीं? सुबह देखेंगे। चले, जान के लिए ये देखो मैंने ये लिया हुआ है कोला, तो इसमें डाल के रख दूंगी। सुबह का नाश्ता जो है ना फिदा जान का यही, क्योंकि मामू ने आज दोपहर को रोटी खा ली थी, सुबह नाश्ता नहीं किया, तो इस वजह से वो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। ये चमचा है बड़ा बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा छोटा चमचा लो, उसके साथ पहनूंगी।